Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को न केवल अपने हाथ से खाना परोसा है, बल्कि साथ में बैठकर एक ही थाली में खाना भी खाया है। सिंधिया घराने में शायद पहली बार किसी ने ऐसा किया है। इस दौरान सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी भी मौजूद थी। सिंधिया की एक बात पर वो भावुक हो गई। उन्होंने कहा, ये बात गलत है। इस पर मंत्री सिंधिया बोले, ये बात अभी मत कहो, यहां मीडिया वाले मौजूद हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए हुए हैं। शनिवार को उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर मैं ना भी रहूं तब भी आपके समाज के उत्थान के लिए हमेशा काम होते रहेंगे। इस बात को सुनकर उनकी कट्टर समर्थक इमरती देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद भीगी आंखों से इमरती देवी ने कहा कि महाराज, कभी ऐसा मत बोलना। उसके बाद सिंधिया ने इमरती देवी का हाथ पकड़कर हौसला बढ़ाया। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है और अब उस हिसाब से तमाम सियासी जमावट भी शुरू हो गई है। चंबल बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जो लोग चुनाव लड़कर पहुंचे थे, बाद में इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए, उपचुनाव में जीते, कुछ हार गई। इमरती देवी उनमें से ही एक हैं जो चुनाव हार गई थी। सिंधिया ने यह भी कहा कि 2 अप्रैल 2018 के सामाजिक दंगों को प्रदेश आज भी नहीं भूला है। 2 अप्रैल 2018 का दिन इतिहास का एक काला दिन था, जिसे भुलाकर हम सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। आपसी भाईचारे की बात की और ये सीधे तौर पे अब इन तमाम चीजों को आगे भी जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव के दृष्टिकोण से ये सिंधिया की एक डिनर पॉलिटिक्स भी इसे नाम दिया जा रहा है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में अब चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे चढ़ने लगी है। जैस आदिवासियों का एक संगठन और कांग्रेस की सीट से ही जैस के कुछ लोग चुनाव लड़े थे, जिसमें से डॉक्टर हीरालाल अलावा चुनाव जीते थे। लेकिन अब कुछ बगावती तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। अब इस पर कमलनाथ ने कहा है कि जय आदिवासी युवा शक्ति का जो डीएनए है वो कांग्रेस का है। वो तो खुद कहते हैं, हमें बीजेपी को जीतने नहीं देना है, पर हमारे साथ न्याय हो। मैं उनकी बात से सहमत हूं। ये पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है। सिंधी समाज कल्याण समिति के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बातें कही। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्योपुर दौरे पर भी कटाक्ष किया और बोले, प्रदेश में श्योपुर सबसे कुपोषित जिला है। मोदी जी और शिवराज जी चीते छोड़ने जा रहे हैं, पहले कुपोषण पर काम कर लें, फिर चीते का इवेंट कर लेंगे। ये आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं और श्योपुर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है उसको लेकर भी कहा है। और अब डर जिस बात का है कांग्रेस को, वो ये है कि कांग्रेस से अलगाव की ओर डॉक्टर हीरालाल अलावा दिख रहे हैं। यानी जैस की तैयारी है कि दबाव बनाया जाए और मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव लड़ा जाए। देखना होगा कि क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं। तीसरी खबर की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया है। 99 वर्ष की आयु में उन्होंने नरसिंहपुर में अंतिम सांस ली है। 2 सितंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था। ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आज अंतिम सांस ली। 99 वर्ष के थे। नरसिंहपुर के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में दोपहर लगभग 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। स्वरूपानंद जी आजादी की लड़ाई में जेल भी गए थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। चौथी खबर की बात कर रहे हैं। चौथी खबर, आर्मेनिया से गृहग्राम सोहरवा पार्थिव शरीर कल पहुंचा। रीवा में मेडिकल छात्र को नम आंखों से विदाई दी गई, अंतिम विदाई दी गई। बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। तमाम जनप्रतिनिधि रहे। आपको बता दें, 27 वर्षीय मेडिकल छात्र आशुतोष द्विवेदी का निधन हुआ था। सूचना परिवार वालों को मिली 15 दिन बाद। तमाम प्रयासों के बाद आर्मेनिया से शव को रीवा लाया गया। त्योंथर उनके गांव जब शव पहुंचा, बहुत जनसमूह उमड़ा था। परिवार की क्या स्थिति होगी, और वहां पर बड़े भाई
Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa.